हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 मैथ्स की प्रश्नमाली 4.4 है ना, इसके क्वेश्चंस करेंगे और इसमें मात्र 2 प्रश्न हैं, है ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो इसमें भी हमको 2 चतुर्भुजों की रचना करनी है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। पहला है क्वाड्रिलेटरल DEAR, डियर, है ना। तो देखो इसमें एक भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा और 2 कोण, है ना। तो 3 भुजाएं और 2 कोण हमको इसने दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम पहले करते आए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कच्चा चित्र बनाएंगे। तो कोई सा मैंने एक कच्चा चित्र इस तरह से बना लिया, ठीक है ना। ये मैंने नाम दे दिया इसको DEAR। ये D है, ये E है, ये A है और ये R है, ठीक है। अच्छा, अब देखो DE कितनी है, 4 सेंटीमीटर। EA कितनी है, ये वाली 5 सेंटीमीटर। AR, ये AR कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब E पे कोण दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री का। तो ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है, 60 डिग्री का, ठीक है। और A पे कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ऐसा हमको चतुर्भुज बनाना है, बहुत आसान है ना। तो देखो कैसे बनाएंगे हम, कि पहले EA रेखा खींचेंगे, कितनी, 5 सेंटीमीटर लंबी। और फिर E पे कितने डिग्री का कोण बनाते हुए, 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दूंगा। फिर A पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच दूंगा, ठीक है ना। फिर वो जो 60 डिग्री वाली रेखा खींची उसमें से 4 सेंटीमीटर का चाप काट दूंगा, क्योंकि ये ED कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और जो 90 डिग्री का कोण वाली जो रेखा है उसमें से कितने, 4.5 सेंटीमीटर का चाप काट दूंगा, ठीक है ना। तो अपने आप मुझे D और R बिंदु मिल जाएंगे, D और R को मिला दूंगा, सिंपल, है ना। तो देखो हम सबसे पहले कौन सी रेखा खींचेंगे, EA खींचेंगे, क्योंकि यहां से हमको 60 डिग्री का ये बना सकते हैं, 90 डिग्री का ये बना सकते हैं, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर ये क्यों खींची, DE क्यों नहीं खींची। अरे भाई, DE अगर खींच दूंगा मैं 4 सेंटीमीटर, तो इस पर 60 डिग्री का ही कोण तो है, ये वाला कोण तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं वो वाली रेखा खींचूंगा जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जानकारी दी हुई है ना। तो अब ये रेखा मैंने ऐसे खींची, मैं इसको सीधी खींच सकता हूं। तो सबसे पहले मैं EA कितनी, E है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लंबी मैं एक रेखा खींचूंगा। देखो मैंने ये बनाया, 5 सेंटीमीटर एक लंबी रेखा मैंने खींच दी। तो देखो यहां से लेके और ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर की एक रेखा मैंने खींच दी, ठीक है। इनके नाम दे दिए मैंने, ये है E और ये है A, ठीक है। अब आप ये भी ले सकते थे DEAR, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इस पे E पे कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। तो इसको देखो हम प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। अभी तक मैंने आपको चांदे की सहायता से दिखाए थे बना के, है ना। तो अब मैं आपको प्रकार की सहायता से, देखो एक नोक को मैंने यहाँ टिकाया, ठीक है ना, और ये मैंने यहाँ से इस तरह से इसको कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ टिकाऊंगा, पहली बार इस जगह पर एक चाप काट दूंगा, है ना। तो ये जो है ना, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई जो रेखा होगी वो 60 डिग्री पे होगी। कितने डिग्री पे होगी वो, 60 डिग्री पे, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये वाला और ये जो पॉइंट है, इनको मिलाती हुई रेखा जो होगी वो कितने डिग्री का कोण बनाती हुई होगी, वो 60 डिग्री का कोण बनाती हुई होगी। तो ये कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का, है ना। तो देखो ये मैंने किससे बनाया, प्रकार से। देखो एक बार काटते हैं 60 डिग्री का, 2 बार काटते हैं 120 डिग्री का, है ना। और 60 और 120 का आधा कितने डिग्री पे हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा, है ना। तो अभी हम इस पे A पे कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, है ना। देखो एक बार मैं और बता दूंगा अभी आपको इन दोनों प्रश्नों को करने के बाद, कि 60 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री का कैसे बनाते हैं, 120 का कैसे बनाते हैं, 30 का कैसे बनाते हैं, 45 का कैसे बनाते हैं, ये मैं अभी आपको बता दूंगा, है ना। तो देखो अब मैं आपको 90 डिग्री का कोण बनाना बताता हूँ कि कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ से एक बार काटूंगा, देखो यहाँ से ये ऐसे चाप काट दिया, ठीक है ना, ये एक चाप काट दिया। तो पहली बार करूंगा तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है ना। फिर दूसरी बार करूंगा तो ये 120 हो गया। फिर अब इस 60 का और 120 का आधा करना है मुझे। तो देखो एक बार मैं ऐसे काट देता हूँ और एक बार ऐसे काट देता हूँ, है ना। तो ये जो बिंदु हो गया, है ना, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा जो होगी वो कितने डिग्री पे होगी, 90 डिग्री पे होगी,
है ना। ये 90 डिग्री पे हो गई ये रेखा, है ना। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, है ना। अच्छा अब देखो ये जो ED है ये कितनी है, 4 है। तो देखो EA और ये क्या था R, और इधर क्या आएगा, D बिंदु आएगा, है ना। तो यहाँ से A से R कितना दूर है, 4.5, तो यहाँ से 4.5 का चाप तो इसमें से काट देंगे, है ना। और ये कितनी दूर है, E से कितना दूर है, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर काट देंगे इसमें से, ठीक है। तो पहले मैंने चाप भरे 4.5 का और 4 का, है ना। तो पहले मैंने 4.4 का भर के देखा चाप, देखो ये मैंने 4.5 का चाप भर दिया, ठीक है ना। ये मैंने 4.5 का चाप भर दिया, ठीक है। इसमें से यहाँ से लिया और ये 4.5 सेंटीमीटर का, तो ये पॉइंट कौन सा मिल गया हमको बताओ, ये R बिंदु मिल गया। 4.5 ही है ये, एक सेकंड, यस 4.5 ही है ना। तो ये बिंदु हो गया R, और ये E से D कितना दूर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो अब मैं इसमें 4 सेंटीमीटर का चाप भर के काट दूंगा, ठीक है ना। तो ये मैंने 4 सेंटीमीटर का भर लिया, ठीक है। और इससे यहाँ से E से काट दूंगा इसको, तो देखो ये मैंने E से काट दिया। तो ये बिंदु कौन सा मिल गया मुझे, ये D बिंदु मिल गया, है ना। और D और R को मिला दूंगा, तो ये हमारा जो चतुर्भुज हमें चाहिए वो चतुर्भुज मिल गया, ठीक है। तो ये मैं इसमें ठीक है, तो ये हो गया आपका DEAR, ये आपका रिक्वायर्ड हो गया। अब इस पर वो इनकी नाम वो दे दो, लंबाइयाँ लिख दो। ये कितनी बेटा 5 सेंटीमीटर है, ये कितनी है 4.5 सेंटीमीटर है, और ये कितनी है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितना आसान है बनाना। ऐसे ही अब हम अगला करते हैं। अगला है क्वाड्रिलेटरल ट्रू, ये वाला चतुर्भुज बनाना है। ट्रू वाला चतुर्भुज हमें बनाने के लिए ये कह रहा है। तो इसमें देखो 3 भुजा दे रखी हैं और 2 कोण दे रखे हैं। तो वही सिंपल मैं एक इस तरह से बना देता हूँ, है ना। ये मैंने एक बना दिया, ये मैंने दे दिया इसको नाम, ये TRU और ये E, ठीक है। देखो TR कितना 3.5 सेंटीमीटर, RU कितना 3 सेंटीमीटर, और UE कितना 4 सेंटीमीटर, और R पे कितने डिग्री का कोण है 75 डिग्री का, और U पे कितने डिग्री का कोण है 120 डिग्री का। तो ये U पे कितने डिग्री का कोण है 120 डिग्री का। तो अब आपको देखने से ही पता चल गया कि पहले कौन सी रेखा खींचोगे आप, RU खींचोगे, है ना, क्योंकि RU पे R कोण भी दे रखा है हमको और U कोण भी दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या की, RU कितनी है 3 सेंटीमीटर है, तो मैंने सबसे पहले RU 3 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच दी, ठीक है। ये यहाँ से लेके और ये छोटी सी ये 3 सेंटीमीटर की एक रेखा हो गई, है ना। ये बिंदु हो गया आपका R और ये हो गया U, ठीक है। इस पर ये कितनी है 3.0 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना। अब R पे कितने डिग्री का कोण है 75 डिग्री का कोण है ना। तो अब चाहो तो आप चांदे की सहायता से बना लो या प्रकार की सहायता से अभी मैं तुमको बाद में बता दूंगा, है ना। तो ये 75 का तो एक बार मैं इसी से बना के दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो देखो ये 75 डिग्री का कोण, ये रहा 70 और 5 75, ये रहा, ठीक है। तो ये 75 डिग्री का कोण बनाती हुई मैं यहाँ से एक रेखा खींच दी R से, ठीक है। ये मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है। अच्छा अब U पे कितना है 120 डिग्री। अब देखो 120 का इससे बना देता हूं मैं, है ना। 120 का इससे बना दिया, एक बार काटूंगा तो 60 डिग्री बन जाएगा ना, और दूसरी बार काटूंगा तो ये 120 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट को मिलाती हुई रेखा जो होगी वो 120 डिग्री का कोण बनाती हुई होगी। तो ये देखो मैंने 120 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दी, ठीक है।
120 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा हो गई। अच्छा अब देखो मैं मार्क कर लेता हूँ, ये कोण तो कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का है। ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 120 डिग्री का, है ना। अब देखो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर काटना है इसमें से, और इसमें से कितना काटना है, 3 सेंटीमीटर का चाप काटना है ना। देखो कितना आसान है। तो पहले मैंने 4 सेंटीमीटर का चाप भरा इसमें, ठीक है ना। मैंने इसमें पहले 4 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, ये 4 सेंटीमीटर का है ना। तो इसमें से मैंने 4 सेंटीमीटर काट लिया। तो ये बिंदु कौन सा आ गया, ई बिंदु आ गया। और ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 है, तो टी बिंदु मिल जाएगा। तो ये 3.5 भरा मैंने इसके अंदर, 3.5 ये हो गया। तो यहाँ से आर से ये 3.5 का काट दूंगा, तो ये बिंदु मुझे मिल गया टी, है ना। तो ये बिंदु है टी, ये बिंदु है ई। अब ई और टी को भी मिला दूंगा, है ना। तो ये ट्रू जो है हमारा चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। तो अब इसमें इनकी लंबाइयाँ और लिख दो। तो ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस हो गई रचना इसकी, है ना। बस ये 2 ही प्रश्न थे इसके अंदर। वैसे तो प्रश्नावली आपकी क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है ना। अब मैं आपको क्या सिखाता हूँ, कोण बनाना, है ना, कि कोण कैसे बनाए जाते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले अब आपको देखो एक रेखा पे कोण बनाना सिखाऊंगा, है ना। मैंने एक रेखा खींच ली, ये एक रेखा खींच ली, ठीक है। अब ये बिंदु है ए और ये बिंदु है माना बी, ठीक है। ए बिंदु, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ये मेरी क्या है, एक रेखा है ना। अब ए बिंदु पे मैं कोण बनाना चाहता हूं 30 डिग्री का, है ना। देखो भी बताया था ना, 60 का आधा क्या होता है, 30 होता है ना। देखो जैसे कोई भी बीच का सा चाप भर लिया मैंने, है ना, ना ज़्यादा ना कम। तो देखो ये इस तरह से, अब इसको छेड़ना नहीं है प्रकार को, ऐसे कैसे ही रखना है ना। तो देखो इस नोक को यहाँ टिकाऊंगा, एक बार काटूंगा तो ये 60 डिग्री का कोण बन जाता है। यानी इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई अगर मैं रेखा खींच दूंगा ऐसे, तो ये कितने डिग्री का कोण हो गया बताओ, ये 60 डिग्री का हो गया। ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक चाप और काट दूंगा, तो ये कितने का हो गया बताओ, 120 का हो गया। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती हुई रेखा खींच दूंगा मैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बन गया, ये 120 डिग्री। देखो 60 यहाँ से यहाँ तक हुआ और 120 यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है ना। 60 कहाँ से कहाँ तक होगा, ये यहाँ से यहाँ तक 60 होगा, और 120 कहाँ से कहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। अब देखो कि अगर मैं इसका आधा कर दूं तो इसका ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो इसका आधा कर दूं तो 60 और 30 90 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो आधा कैसे करूँगा, नहीं इस वाले का आधा करना है मुझे, इसका आधा करना है ना। तो इस चाप का आधे से ज़्यादा ले लो और एक बार इधर काट दो, यहाँ से काट दो और एक बार यहाँ से काट दो, ठीक है ना। तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो देखो ये यहाँ से मैंने आधे से ज़्यादा ले लिया, तो एक बार यहाँ से काटा और एक बार इस पॉइंट से काटा, ठीक है ना, ये कट गया। तो ये जो बिंदु है ये वाला, है ना, इस बिंदु को और इस बिंदु को अगर मैं मिला दूंगा तो ये कितने डिग्री की हो गई बताओ, ये 90 डिग्री की हो गई, है ना। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेखा से हैं सारे के सारे। देखो इस रेखा और इस रेखा के बीच 60 डिग्री का, इस रेखा और इस रेखा के बीच 120 डिग्री का, और इस रेखा और ये वाली रेखा के बीच 90 डिग्री का, है ना। अब आपको 30 डिग्री का बनाना है ना। तो 30 डिग्री क्या होगा बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है ना, तो इसका आधा करना है हमको। तो इसका आधा कैसे करेंगे, ये जो चाप है इसका आधे से ज़्यादा ले लो। तो देखो ये तो पूरा है ना, और ये आधे से कम हो गया, ये लगभग आधा हो गया, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लो। तो एक बार इधर से यहाँ से काट दो और एक बार यहाँ से काट दो, है ना। तो ये क्या आ गया, इसका कटान मिड वो आ गया, अर्धक आ गया। तो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई अगर मैं रेखा खींच दूंगा तो ये 30 डिग्री बांट दिया इसने। कितने डिग्री बांट दिया, 30 डिग्री बांट दिया। यानी ये 30 डिग्री का हो गया और ये भी 30 डिग्री का हो गया,
है ना। अब आपको 15 डिग्री का बनाना है तो किसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, है ना। तो वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 15 डिग्री का बन जाएगा, है ना। देखो ये लोग करके देख लेते हैं। देखो हालांकि छोटा सा बनेगा, देखो इसका यहाँ से इस तरह से कर दिया, है ना, और ये यहाँ से लिया मैंने, और ये, है ना। तो कितना आ गया, ये कितने डिग्री की हो गई रेखा, 15 डिग्री की हो गई, है ना। तो इस बिंदु को इस बिंदु को मिलाती हुई कितनी डिग्री की हो जाएगी, ये 15 डिग्री की, है ना। देखो ये 15 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, है ना, ये टोटल 60 डिग्री हुआ, ये टोटल 90 डिग्री हुआ, और ये कितना हुआ, 120 डिग्री हुआ, ठीक है ना। तो आप 30 डिग्री का, 15 डिग्री का कोण बना सकते हो, 30 का बना सकते हो, 60 का बना सकते हो, 90 का बना सकते हो, है ना, और 120 का बना सकते हो। और 60 और 90 के बीच में 75 होता है ना, तो देखो इसका आधा अगर कर दोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप 75 डिग्री का बन जाएगा, है ना। और ये 90 था और यहाँ 120 था, 90 और 20 का, 120 का आधा कितना होता है, 105। तो इन दोनों का, यह इसका आधा कर दोगे तो वो 105 डिग्री का बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम रचना कर सकते हैं, ठीक है ना। एक इधर की तरफ मैं करके दिखाता हूं आपको, 75 डिग्री का बना के दिखाता हूं, है ना। अब देखो यहाँ पे 15 डिग्री दिखा दिया, 30 डिग्री दिखा दिया, 45 दिखा दिया, 60, 90, है ना। अब मैं आपको 75 डिग्री दिखाता हूं और 105 डिग्री बना के दिखाता हूं, ठीक है। 75 और 105। देखो मैंने एक रेखा खींची, ये मैंने एक रेखा खींच दी, ठीक है। अब मैं इस पे 75 डिग्री का और 75 डिग्री का और 105 डिग्री का बना के दिखाता हूँ। देखो ये मैंने कोई सा एक चाप ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने एक बार काटा, एक बार चाप ड्रॉ किया, तो देखो यहाँ से पहली एक बार लूँगा तो ये कितने डिग्री को शो करेगी, 60 डिग्री को। 2 बार करूंगा तो कितने को करेगी बेटा, 120 डिग्री को। तो देखो इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच दूंगा ऐसे, तो ये 60 डिग्री कोण हो जाएगा इस रेखा और उस रेखा के बीच में, इस रेखा, है ना। और अगर इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा खींच दूं इस तरह से, तो इस रेखा और ये वाली रेखा में कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। समझ गई ना बात। तो यानी ये कोण कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। तो देखो इसको मैं डॉटेड बना देता हूँ, क्योंकि आपको 75 डिग्री ड्रॉ करना है। कितना ड्रॉ करना है आपको, 75 डिग्री, है ना। तो देखो ये 120 को रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 120 को, ठीक है ना। तो ये 60 है और ये 120 है। तो अब इन दोनों का आधा करेंगे तो 90 मिल जाएगा ना। तो आधा करने का तरीका मैंने बताया था आपको, है ना। यानी इस वाले चाप का आधे से ज़्यादा ले लो, है ना। देखो ये आधे से ज़्यादा ही है ये, ठीक है। देखो एक बार यहाँ से काट दिया और एक बार यहाँ से काट दिया, तो ये क्या आ गया बताओ, ये 90 डिग्री आ गया, है ना। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाती अगर मैं रेखा खींच दूंगा तो ये कितने डिग्री की हो गई बताओ, ये 90 डिग्री की हो गई, है ना। अब 75 का बनाना है मुझे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 60 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक कितना 90 है। तो ये 60 का पॉइंट है और ये 90 का पॉइंट है, तो 60 और 90 का आधा कर दूं मैं, अगर इसका आधा कर दूं तो 75 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा मुझे, 75 मिल जाएगा, है ना। तो देखो मैंने इसका, ये हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना, क्योंकि ये छोटा हो, प्रकार छोटी हो जाती है, फिर भी बन जाएगा। देखो ये यहाँ से काटा और फिर इस जगह से ले लिया मैंने, ये यहाँ से काटा, ठीक है। तो ये बिंदु और इस बिंदु को मिला दूंगा तो ये कितने डिग्री पे होगी, ये मूल रेखा से 75 डिग्री पे हो जाएगी, है ना। तो देखो ये रेखा और ये जो रेखा है, इसमें ये वाला कोण कितने डिग्री का हो गया, 75 डिग्री का हो गया, 75 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। अब आप कितने का, 105 डिग्री का कहाँ हो जाएगा, देखो ये 90 और ये 120 है, तो इनका आधा कर दोगे तो ये 105 का हो जाएगा, ठीक है। तो शायद पिछले वाले क्वेश्चन में था ना आपका 175 डिग्री का कोण बनाना था और 120 डिग्री का। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, इसमें कितने डिग्री का कोण था, 60 डिग्री का कोण था, है ना। 60 डिग्री का तो एक चाप भर के आप 60 डिग्री का बना सकते हो। 90 इस पॉइंट पे कितना था, 90 का था, तो ऐसे चाप भरा मैंने, एक बार काटा 60 डिग्री, दूसरी बार काटा 120 डिग्री, फिर इन दोनों का आधा कर दिया तो ये 90 डिग्री पे हो गया। फिर अगला जो सवाल था उसमें 75 डिग्री का कोण था और ये 120 डिग्री का था। तो देखो ये 75 का मैंने चांदे से बना दिया था, तो चांदे के बजाय आप किससे भी बना सकते हो,
आप प्रकार की सहायता से भी बना सकते हो, जैसा कि हमने अभी आपको बना के दिखाया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये प्यारे प्यारे चीज़ें, तो ये कोण बनाने आपको आने चाहिए। तो कौन कौन से कोण बना सकते हैं अपन, देखो सबसे कॉमन कौन सा होता है, 60 डिग्री का एक चाप, फिर दूसरा चाप करते हैं तो 90 डिग्री का, और फिर इन दोनों का अर्धक जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। फिर 90 डिग्री का आधा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। 60 का आधा कर दोगे तो 30 डिग्री मिल जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। 90 और 120 का आधा अगर कर दोगे तो वो कितना मिल जाएगा, 105 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी डिग्री के कोण की रचना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी प्यारी सी कहानी, वो कहानी क्या एक्सरसाइज थी, प्रश्नावली थी, जैसे आप छोटे बच्चे हो वैसे ही 2 प्रश्न थे इसमें बस, है ना। इसके बाद एक प्रश्नावली और है इसमें, है ना। ये 4.4 थी, उसके बाद 4.5 में ये जो प्रायोगिक ज्यामिति है आपकी, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, है ना। और आपको अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पर कमेंट करके मुझे बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।